नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए जानते हैं क्या है आज की गुड न्यूज। मशीनरी युग के बाद अब हम रोबोटिक युग में प्रवेश कर चुके हैं। रोबोट्स ने आज हमारे जीवन को काफी सरल बना दिया है। जो काम पहले इंसानों के लिए असंभव लगते थे, आज रोबोट्स के जरिए संभव हो चुके हैं। इस बीच सैन फ्रांसिस्को में पुलिस ने रोबोट तैनात करने का निर्णय लिया है। ये रोबोट्स लोगों को गोली भी मार सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग ने रोबोट को तैनात करने के लिए मसौदा तैयार कर लिया है। पुलिस विभाग ने हाल ही में हुई दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए रोबोट्स के उपयोग का प्रस्ताव दिया है। पुलिस विभाग ने सरकार को खतरनाक अपराधियों और संदिग्धों को मारने में सक्षम रोबोट्स को तैनात करने का प्रस्ताव भेजा है। सैन फ्रांसिस्को पुलिस के पास अभी 17 रोबोट हैं। पुलिस विभाग ने बताया है कि कैसे उनका उपयोग किया जा रहा है। हालांकि इनमें से 12 रोबोट्स अभी एक्टिव नहीं हैं। रोबोट्स का इस्तेमाल आमतौर पर बम की जांच के लिए और बम को डिफ्यूज करने के लिए किया जाता है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग इनका उपयोग आपराधिक आशंकाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं, अत्यावश्यक परिस्थितियां, वारंट निष्पादित करना या संदिग्ध उपकरण आंकलन के दौरान करना चाहता है। पुलिस विभाग के अनुसार खतरे और अन्य विकल्पों की कमी होने पर घातक बल प्रयोग का इस्तेमाल किया जाता है। सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के अनुसार जब जनता या पुलिस अधिकारियों के सदस्यों के जीवन को खतरा महसूस होगा और किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल की गुंजाइश ना हो, तो रोबोट के जरिए अपराधियों को गोली मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। अब इसी कड़ी में मेक इन इंडिया पहल के तहत देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को वायुसेना में लाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसीलिए वायुसेना ने सरकार को 1400 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव दिया है। रुद्रम 1 का 9 अक्टूबर 2020 को पहली बार एंटी रेडिएशन मोड में टेस्ट किया गया था। इसे उड़ीसा के तट से दूर व्हीलर द्वीप पर एक टारगेट के खिलाफ सुखोई 30 फाइटर जेट से दागा गया था। इसे सुखोई 30 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। इसे इसकी सटीकता के लिए भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत में बनाई गई अपनी तरह की पहली मिसाइल है। इसे किसी भी ऊंचाई से दागा जा सकता है। मिसाइल का सिग्नल और रेडिएशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दरअसल शाब्दिक मतलब पर जाएं तो रुद्रम का अर्थ है दुखों का निवारण। रुद्रम जैसे ARM को दुश्मन के रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स का पता लगाने, ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसकी रक्षा प्रणालियों का एक हिस्सा है। इनमें रडार, कम्युनिकेशन एसेट और अन्य रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्सेज शामिल हैं। ये मिसाइल एक नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर करती है, जिसमें सैटेलाइट आधारित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम शामिल है। रुद्रम एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करता है जिससे रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स आसानी से डिटेक्ट और क्लासिफाई कर सकता है। इस सिस्टम को पैसिव होमिंग हेड कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रुद्रम मिसाइल एक बार टारगेट पर लॉक हो जाए तो बीच में रेडिएशन सोर्स बंद होने पर भी सटीक वार कर सकती है। नौसेना के बेड़े में एक और बाहुबली शामिल हो गया है। नेवी को लहरों पर सवार समंदर का नया महायोद्धा मिल गया है। हम बात कर रहे हैं Y12705 मोरमुगाओ की। समंदर में भारतीय नौसेना की इसी ताकत को और दमदार बनाने के लिए Y12705 मोरमुगाओ अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी मौजूद है। इसमें स्वदेशी टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और 76 mm की सुपर रैपिड गन माउंट भी है। Y12705 मोरमुगाओ की लंबाई 163 मीटर है और चौड़ाई 17 मीटर है। इसकी अधिकतम स्पीड 30 समुद्री मील है। मतलब ये कि अब इंडियन नेवी से समंदर का एक और शहंशाह जुड़ गया है, जिसकी ताकत बेमिसाल है। जाहिर है कि दुश्मन हिंदुस्तान के समुद्री सरहद के आसपास भी नहीं फटक सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसी हिमाकत की तो पल भर में उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। प्रोजेक्ट 15B के 4 जहाजों के लिए अनुबंध पर जनवरी 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये परियोजना कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक की निरंतरता है, जो प्रोजेक्ट 15A का हिस्सा थे और पिछले दशक में कमीशन किए गए थे।
21 नवंबर को परियोजना के प्रमुख जहाज INS विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना के साथ सेवा में शामिल किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने घाना को 3-2 से हरा दिया। करीबी मुकाबले में रोनाल्डो ने मैच का पहला गोल पेनल्टी से दागा। पहले हाफ में दोनों ही टीमों में से कोई गोल स्कोर नहीं कर सका, लेकिन दूसरे हाफ में 5 गोल देखने को मिले। इनमें से 3 पुर्तगाल और 2 घाना के थे। इसके साथ ही रोनाल्डो ने लगातार 5 वर्ल्ड कप में गोल दागने का रिकॉर्ड बनाया। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जोआओ फेलिक्स और राफेल लियाओ ने गोल किए। वहीं घाना के लिए आंद्रे अऊ और उस्मान बुखारी ने गोल दागे। सेकेंड हाफ के 63वें मिनट में पुर्तगाल के रोनाल्डो बॉल लेकर घाना के गोल पोस्ट की तरफ दौड़े। तभी घाना के डिफेंडर आंद्रे ने रोनाल्डो को पुश किया। आंद्रे के पुश से रोनाल्डो पेनल्टी बॉक्स के अंदर गिर गए। घाना ने पेनल्टी का चैलेंज किया, लेकिन रेफरी। सोचिए, पानी के ऊपर तैरता एक शहर जो 60,000 लोगों का घर होगा। जी हाँ, इटली की एक कंपनी ने तैरते शहर पेंग्यूज का डिजाइन दुनिया के सामने रखकर धमाल मचा दिया है। कछुए के आकार का ये शहर 65,000 करोड़ रुपए में साल 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। कंपनी का कहना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता शहर होगा। सऊदी अरब में चरम डिजाइन परियोजनाओं की सूची में जोड़ना दुनिया के सबसे लंबे गगनचुंबी शहर की तरह अब एक विशाल टेरा यॉट है जो समुद्री कछुए के आकार का है। इटालियन डिजाइन हाउस लाजरीनी डिजाइन स्टूडियो द्वारा प्रदर्शित पेंजियोस टेरा यॉट 610 मीटर जितना चौड़ा है और इसमें 19 निजी विला, 64 अपार्टमेंट, होटल, क्लब और पार्क हैं। ये फ्लोटिंग शहर 9 HTS इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा संचालित है और ये 5 समुद्री मील की गति से 60,000 मेहमानों तक परिवहन कर सकता है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये परियोजना 2033 में किंग अब्दुल्ला बंदरगाह पर निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है, जहाँ इसे पूरा होने में 8 साल तक का समय लगेगा और इसकी लागत लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित झारखंड दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने जोहार से अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि देशवासी झारखंड आए, आप सभी का स्वागत है। यहाँ आकर देखिए झारखंड कितना खूबसूरत है और यहाँ आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस राज्य में जब आप आएंगे तब यहाँ की धरा आपका दिल मोह लेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा, ये झारखंड के लिए गौरव की बात है। आज प्रदेश के आदिवासी और मूलवासी शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हैं। ऐसे में आज जहां हर जगह एक कंपटीशन की स्थिति बनी है, हर किसी में अपनी क्षमता और हुनर है, जिसके बल पर वो अपनी पहचान बनाता है। जिस प्रगति मैदान में सालों पहले पढ़ाई के दौरान आया था, आज वहां अतिथि के रूप में आया हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के जिस परिवार को 2 वक्त का भोजन सही से नहीं मिल पाता था, उस परिवार के बच्चे खेल में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज उन सभी हुनरमंद बच्चों को वर्तमान सरकार तराशने में लगी है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित झारखंड दिवस समारोह में पाइका, पंचपरगनिया, मुंडारी, मानभूम छऊ, नागपुरी नृत्य के माध्यम से प्रदेश के कलाकारों ने सबका मन मोहा। जहां एक और कलाकारों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री ने उनके बीच पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई की। सर्दियां करीब आ रही हैं और साल के अंत में जश्न नजदीक आ रहा है, तो वहीं मुंबई के भाईखला चिड़ियाघर में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। और जो पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है वो है चिड़ियाघर में इस छुट्टियों के मौसम में 3 नवजात पेंगुइन्स। भाईखला चिड़ियाघर के जीव विज्ञानी और जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर अभिषेक सतम ने बताया कि चिड़ियाघर ने हाल ही में 3 नवजात शिशुओं का स्वागत किया है। सतम ने कहा कि हाल ही में एक पेंगुइन ने 2 नर और 1 मादा चूजों को जन्म दिया है। नवजात शिशुओं का नाम एलेक्सा, फ्लैश और बिंगो रखा गया है। लोग उन्हें देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं। इस त्योहारी सीजन में चिड़ियाघर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या पर सतम ने कहा कि अक्टूबर में दिवाली के आसपास चिड़ियाघर में एक दिन में 31,000 पर्यटक दर्ज किए गए थे। ये चिड़ियाघर में एक दिन में पर्यटकों की सबसे अधिक संख्या थी। इस त्योहारी सीजन में चिड़ियाघर में पर्यटकों की स्थिर धारा ने बीएमसी को अच्छा राजस्व दिलाया है।
सतम ने कहा कि बच्चों पर 24 घंटे नजर रखी जाती है क्योंकि वो इस वर्ष पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बन गए हैं। सतम ने कहा कि हम पेंगुइन, विशेष रूप से नवजात शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे हैं। उन्हें दिन में 3 बार भोजन दिया जाता है और हवा और पानी के नियमित फिल्टर का भी ध्यान रखा जाता है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय सिंधी।